हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल धन की बात पर। आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मिसेस बेक्टर फूड। ये कंपनी रिसेंटली मार्केट में लिस्टेड हुई है और बिस्किट्स एंड कुकीज़ और बेकरी प्रोडक्ट्स में ये डील करती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटली ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। 2334 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंटली 397 की प्राइस पे चल रही है। देखिए, स्टॉक का पी 33 का है, वहीं इंडस्ट्री का पी जो है वो 40 का है। तो ये अपनी इंडस्ट्री के एवरेज पी से सस्ते वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है। 0.6% का डिविडेंड यील्ड भी है। आरओसी देखिए 21% का आरओसी है, वहीं 19.3% का आरओई है। तो एक डिसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका और रिटर्न ऑन इक्विटी भी है। प्रमोटर की होल्डिंग 51% है, तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है। 50% से ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर के खुद के पास है। सेल्स ग्रोथ में 14.5% की ग्रोथ लास्ट ईयर देखी गई है। पिछले 3 साल का CAGR देखा जाए सेल्स ग्रोथ का तो वो लगभग 8.5% के आसपास है। प्रॉफिट में ग्रोथ लास्ट ईयर लगभग 65.8% का प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। पिछले 3 साल में 26.2% के CAGR से ये प्रॉफिट में ग्रोथ कर रहे हैं। तो दोनों ही आंकड़े काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। प्राइस टू बुक्स 5.41 पे ये ट्रेड कर रही है। तो जिस इंडस्ट्री में ये काम कर रही है उस इंडस्ट्री के जो पैरामीटर्स है उसके हिसाब से ये कंपनी सस्ते वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है। नो डाउट इस सेक्टर का जो मार्केट लीडर है वो ब्रिटानिया है, लेकिन ये कंपनी भी ग्रोइंग कंपनी है और जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंडिया की बढ़ रही है, लोग ज़्यादातर समय ऑफिसेज और वर्क प्लेसेस पे स्पेंड कर रहे हैं। उनके पास खाना बनाने के लिए, किचन में टाइम गुजारने के लिए समय का अभाव रहेगा। तो धीरे धीरे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड आगे आने वाले समय में बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। कोविड का इम्पैक्ट भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़िया स्पीड से चल रही है। स्कूल्स, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल्स ये सब खुल रहे हैं। तो इनके ओपन होने से भी इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स की डिमांड में आगे चल करके ग्रोथ आने की संभावना है। अब देखते हैं हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें अगर, तो ये देखिए 190 करोड़, 203 करोड़, 194 करोड़, 203 करोड़, 228 करोड़, 226, 224, 226। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सेल्स जो है पिछले ज़्यादा पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है, पिछले 6-7 क्वार्टर का ही है। तो इसमें भी एक स्टेबल सी ग्रोथ इसमें दिख रही है। ना तो गिरावट आई है, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। लेकिन हम जानते हैं कि पिछले 6-7 क्वार्टर्स से कोविड का इम्पैक्ट है इकोनॉमी पर, तो उसके बावजूद इसमें जो है बिजनेस में स्टेबिलिटी बनी हुई है। इसके बाद अगला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो देखिए यहाँ पर सेल्स में हमें ईयरली बेसिस पे अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आ रही है। यहाँ 691 करोड़, 784 करोड़, 762 करोड़, 881, 904, इस तरह से प्रॉफिट जो है वो 2018 से 2021 में जो है 994 करोड़ हो गया है। ठीक है ना। तो इसमें मतलब हमें अच्छी डिसेंट ग्रोथ नज़र आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा है इसका, इसमें भी हमें ग्रोथ नज़र आ रही है। शुरू में जहां ये 12% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, अब इसका 15% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ में। इसके बाद नीचे आते हैं हम, तो अब देखिए बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व्स इसका लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 209 करोड़, 237 करोड़, 262 करोड़, 372 करोड़, ये भी पॉजिटिव है। बोरोइंग्स स्टेबल सी है, यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी थी, 165 करोड़ की हुई थी, उसके बाद फिर से अब ये कम होना शुरू हो गई, 134, 132 पे आ गई। तो ये सारे पैरामीटर्स पे कंपनी में कोई नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आता है। फिक्स्ड एसेट भी लगातार ग्रो कर रहे हैं। ये कि 261 करोड़ से 354 करोड़ पे आ गया है, यानी कि लगभग 100 करोड़ की फिक्स्ड एसेट में भी बढ़ोतरी हुई है। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी
में इन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद जो भी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाती है कंपनी, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से फंडामेंटली ये कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। FII ने इसमें स्टेक बढ़ाया है, ये 2.92 से बढ़ करके इसका 3.36 हो गया है। DII का स्टेक थोड़ा सा 7.54 से घट करके 6.19 हुआ है, तो 1-8% की कमी आई है, तो वो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। अभी भी इसमें दो बड़े म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और एक्सिस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने तो अभी लास्ट जून क्वार्टर में ही 1.24% का स्टेक इसमें परचेज किया है। जो पब्लिक शेयर होल्डर्स है उसमें भी इंस्टीट्यूशनल टाइप के होल्डर्स ही है। तो ये देखिए, ये लगभग 18% के करीब जो ये पब्लिक शेयर होल्डिंग है, इसमें भी 18% की शेयर होल्डिंग जो है ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। तो लगभग 18-20% के अराउंड ही इस कंपनी का फ्री फ्लोट रिटेल पब्लिक के हाथ में है, जो कि एक अच्छी बात है। जितना कम स्टेक रिटेलर के पास होता है, वो कंपनी में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स उतने ही अच्छे हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जितना उसमें भरोसा होता है उतना ही पॉजिटिव होता है। तो फंडामेंटली ये एक डिसेंट कंपनी है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव चीज़ इसमें नज़र नहीं आ रही है, और एक ग्रोइंग सेक्टर में काम कर रही है। अब इसके बाद देखते हैं हम कि ये समय क्यों परफेक्ट है इस कंपनी में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली कितनी भी स्ट्रांग हो, अगर हम उसमें सही समय पर एंट्री नहीं करेंगे तो अच्छी कंपनी होने के बाद भी हमें किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट हो नहीं पाता है, या एक लंबे समय तक के लिए हमारा पैसा उसमें फंस जाता है। तो इसके लिए हम जाते हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। ये देखिए, ये अभी रिसेंटली लिस्टेड हुई है, इसलिए चार्ट पे हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना भी डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो चार्ट पे देखिए, इस कंपनी की लिस्टिंग लगभग इस लेवल पे हुई थी, वहाँ से इसमें एक फॉल आया, लेकिन ये फॉल जो है ये राउंडिंग पैटर्न में है, और इस तरह से एक राउंडिंग पैटर्न में ये फॉल आया है। इसके बाद लगातार इसमें ये एक राउंडिंग बॉटम बना है, और ये एक राउंडिंग बॉटम अंडर कंस्ट्रक्शन मुझे नज़र आ रहा है। और इन राउंडिंग बॉटम के साथ साथ यहाँ पर हम देखें तो ये एक बढ़िया सा बेस तैयार हो चुका है इस लेवल पे। ये देखिए, जब ये कंपनी यहाँ से फॉल करके नीचे आई थी, तो इस लेवल पर इसने लो बनाया था, और यहाँ से बेस बना करके ये ऊपर उठा। यहाँ इस लेवल पे इसने, ये देखिए, ये जो टॉप बनाया था यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और इसका जो ट्रेंड जो है रिवर्स होकर के अब ये इसमें हायर टॉप हायर बॉटम बनने की शुरुआत होना स्टार्ट हुई। और इसके बाद अभी ये इसी लेवल पे, ये जो ब्रेकआउट लेवल था ये वाला, इस कैंडल पे जो ब्रेकआउट दिया है, और अभी जिस लेवल पे अवेलेबल है ये सेम वही लेवल है जो इस ब्रेकआउट का लेवल था, और इसने ये ब्रेकआउट देने के बाद में कभी भी इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक इसका अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हो चुका है, और आगे आने वाले समय में ये स्टॉक ऊपर की तरफ वापस से ब्रेकआउट दे सकता है। इसमें जो इमीडिएट टारगेट अगर हम देखें तो एटलीस्ट यहाँ तक जाने का पोटेंशियल तो इसमें इमीडिएट बेसिस पे है, यानी कि अभी जो 396 के अराउंड इसका प्राइस चल रहा है, तो आराम से ये 450 के लेवल को टच कर सकता है, जो कि अभी करंट प्राइस से अगर हम इसको देखें तो ये प्राइस रेंज के हिसाब से अगर हम देखें अगर इसमें, तो एक मोर देन 15%, 18% के अराउंड हमको एक रिटर्न दिखाई देता है। तो एक ये अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है। इसको अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी हम प्ले करना चाहें तो ये 400 रुपये के अराउंड हम ले करके 3-4% का एक स्टॉप लॉस
रख लें, लगभग 380 390 के अराउंड अगर हम स्टॉप लॉस रख लें और यहाँ से 450 और 460 के टारगेट के लिए हम इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये था बेक्टर फूड लिमिटेड का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के परामर्श के अनुसार इसमें बाई या सेल का डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।